नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित आज अपन दूसरा वीडियो देखने वाले हैं और इन वीडियो में अपन देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आ सकते हैं वो सारे मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन कौन था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणानंद। गणानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जो है वो प्रधानमंत्री किसके दरबार में थे या किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल जो है वो किससे बना हुआ था? पाटलिपुत्र वाला चंद्रगुप्त मौर्य का महल किन चीजों से मिलकर बना हुआ था? तो उनमें मेन था लकड़ी का बना हुआ था। वो जो महल था चंद्रगुप्त मौर्य का वो किससे बना हुआ था? लकड़ी का। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का कि मौर्य प्रशासन में राजस्व का संग्रह अधिकारी कौन था? मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? समाहर्ता। क्या आंसर हो जाएगा? समाहर्ता। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य की जो मुख्य रूप से मुद्रा थी वो क्या थी दोस्तों? पण थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सातवां क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, छठा हो गया था, सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? जो मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर किसी समिति के द्वारा शासन किया जाता था, उस समिति में 30 सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नौवां क्वेश्चन है आपके सामने कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? यानी कि मौर्य के बाद जो आने वाला वंश था वो कौन सा था? शुंग वंश था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के सबसे पहले किस शासक ने जारी किए थे? हिंद यवन ने सोने के सिक्के जारी किए थे। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? शक संवत की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले किसने कब करी थी? 78 ईस्वी में ये शक संवत शुरू किया गया था। और किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 13 वाला कि निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? तो कनिष्क के दरबार में कौन सुशोभित थे, मतलब उसके दरबारी कौन थे? तो अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, यानी कि ये चारों जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक अपन पहले भी देख चुके हैं एक बार क्वेश्चन में, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। अगला है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो किस कवि ने लिखा था? कालिदास जी के द्वारा ये रचित है कुमार संभवम। अगला है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने बनाया था सौराष्ट्र का प्रांतपति। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गुप्त कालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो महान केंद्र गुप्त काल में कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध है
गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को बनाया था थानेश्वर को। कहाँ बनाया था? थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? थानेश्वर को। 21वां क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। अब देखो यहां पर एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में हर्षचरित, तो हर्षचरित का आंसर हर्षवर्धन नहीं होगा, क्योंकि हर्षचरित जो है राजा हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई पुस्तक है और इसको लिखा है बाणभट्ट ने, स्वयं के द्वारा नहीं लिखी गई है। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष के द्वारा रचित नहीं है? यहां पर पूछा गया है कि कौन सी रचना हर्ष के द्वारा यानी कि हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? हर्षचरित। अभी अपन ने देखा हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। लेकिन जो रत्नावली है और नागानंद है और प्रियदर्शिका है, ये हर्ष के द्वारा रचित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा हेनसांग जो था उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के जो सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? हर्ष ने अपने शासनकाल में जो सोने के सिक्के चलाए थे उसके पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो क्या हो जाएगा? शिव और माता पार्वती का अंकन वहां पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी, नागानंद, रत्नावली, इन नाटकों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इन नाटकों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। ये हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? इस क्वेश्चन का आंसर भी शायद आपको मिल गया होगा। तो ये किसको संरक्षण प्रदान किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण हर्ष ने प्रदान किया था। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? हर्ष और पुलकेशिन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो किस जगह पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? 28वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। नाम से ही आप समझ सकते हैं गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। 29वां क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जो अरब थे उन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के दरबार में कौन रहता था? अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी फारूकी, ये तीनों जो हैं मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।